नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम चैप्टर 4 जनन स्वास्थ्य पढ़ेंगे। देखो, समाज में जनन स्वास्थ्य के बारे में क्या है कि लोग आपस में चर्चा नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जानकारी होना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो समाज में जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जनन स्वास्थ्य है क्या, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसके सभी पहलू, जैसे देखें, जैसे शारीरिक, शरीर से भावनात्मक भावनाएं जो हैं उत्पन्न होती हैं, और व्यवहार कैसा है हमारा बिहेवियर, एंड सामाजिक, तथा जनन प्रजनन आप समझते हैं संतान उत्पत्ति करने की जो क्षमता होती है, वह यौन संबंधी जानकारी व चिकित्सा उपलब्ध कराना होता है। तो एक जो है स्वस्थ राष्ट्र के लिए सरकार स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाएं बनाकर उन्हें संचार व प्रिंट के माध्यम से लोगों में प्रचारित करती है, जिससे समाज में सभी जो व्यक्ति हैं, सभी मनुष्य हैं, उनकी जो हेल्थ है उसको सुधारा जा सके, हेल्थ को सुधारा जा सके। तो देखो, पहले क्या होता था, शिशु और उनकी माता, शिशु और माता का पहले इनमें से बहुत ज़्यादा जनन के दौरान मृत्यु हो जाती थी। तो शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। फिर सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया, सन 1951 की शायद बात है। उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया, परिवार नियोजन, ठीक है। क्यों? अब ध्यान दें कि शिशु, जब उन्होंने इससे पहले शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आ गई, जब उनको जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई तो आ गई। अब भारत में फिर सन 1951 की बात है, परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिससे जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं बहुत लोकप्रिय हो गई। तो इसमें क्या हुआ, मानव जनन स्वास्थ्य का उद्देश्य जो है, जनन एवं यौन संचारित रोगों से संबंधित रोगी की देखभाल और परामर्श, व्यक्तिगत संबंध और जीवन में सुधार लाना था। इसके अतिरिक्त जनन जो है अंगों से संबंधित कार्य प्रणाली, परामर्श, किशोरावस्था एवं संबंधित जो परिवर्तन हैं। अच्छा, इसमें जो संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा होता है, यौन संक्रमण का खतरा, उनसे कैसे बचा जा सके। सबसे बड़ी बीमारी है एड्स, जिसका आज तक भी इलाज नहीं हुआ है। यौन संचारित रोग है ये, इसका आज तक भी इलाज नहीं हो पाया है। तो इनसे बचने के उपाय और समाज में लोगों को इनके बारे में जानकारी देना, जागरूक बनाना लोगों को, ये काम था जनन स्वास्थ्य का समाज में। अब लोग इन रोगों से बचें,
ये महत्वपूर्ण काम था जनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने का। अब जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को बताएं। आज के परिदृश्य में ध्यान देने की ज़रूरत है कि जनन स्वास्थ्य के तहत जननांगों की जानकारी किशोर अवस्था में उससे जुड़े जो बदलाव हैं, बदलाव कैसे, इसको देखें। जैसे ये किशोर अवस्था बालिकाओं में 12 से लेके 12 से स्टार्ट हो जाती है किशोर अवस्था। उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं जनन अंगों में, ठीक है। जैसे हमारे यदि देखें किशोर अवस्था में लड़कों में भारी आवाज़ हो जाती है, मुंह पे बाल आने लगते हैं, ठीक है, और कंधे चौड़े होने लगते हैं, मसल्स डेवलप होने लगती हैं, जनन अंग जो हैं बड़े होने लगते हैं, स्पर्म्स का निर्माण चालू हो जाता है। एक तो ऐसे कुछ आते हैं। जैसे अब देखें लड़कियों में देखें तो आर्तव चक्र आने लगता है, आर्तव चक्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो कुछ उनकी आवाज़ थोड़ी पतली होने लगती है, ठीक है। बहुत सारे जो परिवर्तन होते हैं। तो अनियमितता जो सगर्भता संबंधी पहलू हैं, प्रसव चिकित्सीय सगर्भता समापन तथा यौन रोग जैसे एड्स, एसटीडी आदि के बारे में हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।